दर्शाता है कि कितना अहंकार है वो कुछ लोगों के अंदर। उन्हें कोई परवाह नहीं है कानून की, कोई परवाह नहीं है नियम की। सच्चाई तो ये है, धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा या जातियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास न रहना, ये बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर किस तरीके से डिवाइड एंड रूल कर सकें, समाज में कैसे डिवीजन करें, कभी धर्म के नाम पे डिवाइड करना, कभी जाति के आधार पे डिवाइड करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत ही वेल प्लान्ड प्रोग्राम चलता है। उसके लिए फंड्स लगाते हैं ये लोग। तो ये जो कुछ कहा गया ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है। और सच्चाई तो ये है, जो लोग दावा कर रहे थे कि 400 पार, और अगर 400 पार हो गए होते तो आपके चैनल तो बंद हो गए होते, या फिर तो वन वे वन कलर में हो गए होते, और सड़कों पर तलवारें और राइफलें घूम रही होती। बम तो चलने का यहां है ही कुछ, कोई ट्रेडिशन है यहां पर। सोचिए 400 पार होने के बाद तलवारें घूम रही होती सड़कों पर, नंगी तलवारें लहराई गई होती। सर, आप आगरा भी गए थे, राणा सांगा और औरंगजेब का विवाद कब थमेगा? आपके पार्टी के सांसद यस्सी हसन हैं, वो कह रहे हैं कि औरंगजेब में अगर कुछ बुराई थी तो कुछ अच्छाई भी थी। मैंने बहुत बार निवेदन किया और फिर आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूं, इतिहास को इतिहास रहने दीजिए। जो इतिहास हमारी प्रोग्रेस को रोकता हो, जो इतिहास हमारे आपके बीच में मनमुटाव पैदा करता हो, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए ऐसा इतिहास हो, उस इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए, उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। संशोधन कानून जो है उसको क्यों एक ही चैनल है ज्यादा बोलता है? दलित के बारे में यहाँ पे घटना हुई थी, आपका खंडन भी आया था, लेकिन अब बहन जी आपसे दलित को दिखावा बता रही है। आज भी उन्होंने ट्वीट किया है कि कांग्रेस और भाजपा की तरह दलित का दिखावा है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के भी काम किया है। अभी कुछ दिन पहले चुनाव हम लोग मिलकर के लड़े थे। समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि हम सब लोग मिलकर के काम करते। जब हम लोग कई अलायंसों के अनुभव से सीखने के बाद इसलिए पीडीए की आवाज दी हम लोगों ने। ये जो पीडीए का प्लेटफॉर्म है, ये सभी समाज के लोगों को जोड़ने का प्लेटफॉर्म है। और जैसा आप बता रहे हो, जानकारी दे रहे हो, अगर हम थोड़ा आंकड़ों पर जाएं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी एसटी के ऊपर अन्याय उत्पीड़न हो रहा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर किसी समाज पर अन्याय उत्पीड़न हो रहा है तो हमारे दलित भाई हैं। जिंदा जला देना किसी बात को लेकर के, ये दर्शाता है कि कितना अहंकार है वो कुछ लोगों के अंदर। उन्हें कोई परवाह नहीं है कानून की, कोई परवाह नहीं है नियम की। ये तो आपके यहां हुई एक घटना, और अगर हम पूरा प्रयागराज का रिकॉर्ड उठा करके देखें तो बड़े पैमाने पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं प्रयागराज में ही, जहां पे जान तक ले ली गई। और अगर हम बगल के जिले में चले जाएं, एक पासी समाज के बेटे के साथ क्या हुआ था, चटवा दिया था थूक। आज भी हम लोग देश में सुनते हैं कि जगह जगह से सूचनाएं आती हैं कि अगर वो दलित है उसके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। अभी जो हरियाणा की खबर आ रही है दूसरे प्रदेश की, आज कुछ अखबारों ने लिखा है उस पर। क्या सोच सकते हैं कि हजारों साल से जिनके सामने इस तरह का संकट पैदा हुआ, अपमान का जीवन जीना पड़ा, आज भी जीना पड़ रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के दिन कानून के राज के साथ साथ
सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उस संकल्प को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। और दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। न केवल दलित उत्पीड़न में, बल्कि महिलाओं के ऊपर भी सबसे ज्यादा अगर घटनाएं कहीं घट रही हैं तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है वहां। ये बता दीजिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, काबिलियत नहीं। वैसे मैं बड़ा ध्यान से आ रहा था आपके बीच में। आपके बीच में आने से पहले सबसे पहले मुझे स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा दिखाई दी। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उनके शिकागो के दिए हुए भाषण से इन्हें सीख लेनी चाहिए कि हमारा देश वो देश है जो उन्होंने कहा वहां पर शिकागो में कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हमारा धर्म सिखाता है, हमारा धर्म हमें टॉलरेंस सिखाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कोई वस्त्र से नहीं बन जाता योगी, अपने विचारों से योगी बनता है। जो हमारा साथी सवाल पूछ रहा है, उस चौराहे के बाद एक चौराहे और देखा मैंने। उस चौराहे पे एक ड्रेस है, वो स्पेस सूट लग रहा है मुझे। वो क्या ड्रेस है वो जो है चौराहे पर? वो ड्रेस उन्हें पहना करके किसी और प्लेनेट में भेज दो तो शायद उन्हें कुछ लाभ होगा। इसी चौराहे पर है। वक्फ बिल के खिलाफ हम लोग थे, और अगर हम उसके पीछे जाएं, भारतीय जनता पार्टी छीनने की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी छीनने की राजनीति करती है, आपसे कुछ छीन ले, उसका ये बाकायदा प्रोग्राम बनाते हैं। पहले नोटबंदी किया इन्होंने, हमें आपको भरोसा दिलाया कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी। क्या वो परिणाम आ रहे हैं? उसके बाद इन्होंने वैट छीन लिया, नया कानून लागू कर दिया जीएसटी का। जिस तरह से आजादी का जश्न मना था, उसी तरह जीएसटी का जश्न मनाया गया। और आप जान लीजिए कितने संशोधन जीएसटी में हो चुके हैं। व्यापार बर्बाद हो गया, व्यापार छीन लिया इन्होंने बहुत लोगों का, कारोबार छीन लिया इन्होंने। एंग्लो इंडियंस का एक आरक्षण होता था, विधानसभा में एक सीट थी, अपॉइंट हुआ करते थे। दिल्ली में लोकसभा में भी सीट थी। एंग्लो इंडियंस का इन्होंने आरक्षण छीन लिया। ये जो जगह जगह वाइस चांसलर्स अपॉइंट कर रहे हैं ये लोग, या आयोग वगैरह में अपने लोग बैठा रहे हैं, ये सब आरक्षण छीन रहे हैं लोग। बौद्ध धर्मों का इन्होंने बहुत से स्थानों को छीन लिया। हाल ही में आपने देखा होगा जैन धर्म के लोग पूरे आंदोलित हैं। जो सत्य अहिंसा का, करुणा का रास्ता दिखाते हैं, उन्हें सड़कों पे आना पड़ा। वो इसलिए आना पड़ा कि उनके मंदिर की जमीन छीन रही है बीजेपी। ये भारतीय जनता पार्टी वक्फ बिल इसलिए लेकर के आई है जिससे ये जमीन छीन ले। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी जमीनी पार्टी कोई नहीं है। जब आपको ये कहते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े दल हैं, तो आप भूल जाते हैं ये जमीनी पार्टी है, भूमाफिया पार्टी है। इन्हें कहीं जमीन दिख जाए वहां कब्जा कर लेते हैं। और मुझे लग रहा है कि प्रयागराज में भी बड़े पैमाने पे इन्हीं लोगों ने कब्जा किया होगा। और आप पीडीए से सूची निकलवा लीजिए, पीडीए से बोर्ड पीडीए के लग गए थे, इन्हें लगा कि समाजवादियों ने बोर्ड लगवा दिए। बाद में हमारे 46 में 56 वाले मुख्यमंत्री जी को पता लगा कि ये तो पीडीए प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो होर्डिंग हटने लगे। पीडीए में भी सबसे ज्यादा जमीन कौन छीन रहा है, कौन ले रहा है? ये भूमाफिया पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने तालाब, सरकारी जमीन, झगड़े की जमीन, पुलिस के दबाव को बना करके, और बहुत सारे जो यहां पर घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी प्रयागराज की जो घटनाएं हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, देश के स्तर पे जब कभी भी सच्चाई आएगी सामने, तो ये भारतीय जनता पार्टी के भूमाफिया नेता और उनके लोग ही निकलेंगे।
पश्चिम बंगाल में कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है। पश्चिम बंगाल में जो दंगा बताया जा रहा है, जो हुई है घटना, उस पे कार्रवाई भी हो रही है, जांच भी हो रही है, कई लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ याद रखिएगा एक बात, ये दंगा कराने के पीछे अगर किसी का हाथ होता है तो हमेशा भाजपा ही होते हैं। मैं अपने यहां का उदाहरण देना चाहता हूं, कन्नौज का। कन्नौज में एक गरीब को इन्होंने पकड़ा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने, और उससे कहा कि हम तुम्हें 10,000 रुपए या 20,000 रुपए देंगे, तुम ये जानवर का ये मांस इस मंदिर में फेंक दो। वो गरीब घबरा गया, उसने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। लेकिन बीजेपी के नेता ने कहा कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे। वो बीजेपी का नेता साथ गया उस गरीब के, उसे कुछ पैसा दिया और मांस फेंकवाया, और उसका परिणाम ये हुआ कि वहां पर बड़ी पैमाने पे दंगा